अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बीफ यखनी पुलाव की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। बीफ यखनी पुलाव आपने यकीनन खाया होगा, आपके घरों में खाया जाता होगा बहुत शौक़ से, लेकिन इस रेसिपी को थोड़े से डिफरेंट अंदाज में मैं बनाने लगी हूँ। तो मेरे घर में ये किस तरीके से बनाया जाता है, तो इस रेसिपी को भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ पुलाव के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है यखनी, तो उसकी हम पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ही हमने लिए है यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे साबुत काली मिर्च, सौंफ लेंगे हम 1 टीस्पून और दालचीनी के हम लेंगे 4-5 छोटे बड़े टुकड़े, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची और 7 से 8 मैंने ली हैं लौंगे, बड़ी इलायची 1 अदद, जायफल जावित्री का एक छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है। तो मलमल के कपड़े को ले लेंगे साफ़ सुथरे से और इसको जो है हम एक पोटली बना लेंगे। और ये आप प्रोसेस देख सकते हैं, इस तरीके से आप पोटली बनाइएगा। तो बीफ यखनी पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है, आप चाहें तो इसको मटन में भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनाब बहुत ईजी तरीके से पोटली हम बना लेंगे। यखनी पुलाव जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और ये बहुत सेहत के लिए अच्छा भी होता है, हेल्दी होता है। तो अगर आप सिर्फ यखनी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से यखनी भी तैयार की जा सकती है बीफ की, और आप चाहें तो सेम प्रोसेस मटन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पोटली बना दी है हमने, इसमें लगा दी है एक नॉट, और नॉट लगाने के बाद जनाब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक बर्तन हमने ले लिया है, उसमें डाला है पानी हस्बे ज़रूरत, और इसमें हमने 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज बीच से काट के डाल दी है। 8 से 10 मैंने यहाँ डाले हैं लहसुन के जवे, और हमने पोटली इसके अंदर रख दी है। पानी जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है, तो हमने इसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की थी, और उसके बाद अब हम यहाँ डाल देंगे बीफ, जो कि तकरीबन हमने लिया है 1 किलो। गोश्त को अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके और उसका हमने पानी निकाल लिया था, और इसमें हड्डियाँ और बोटियाँ दोनों मिक्स हैं। और इस टाइम पे जो है हम अभी नमक शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त में अगर हम नमक डालते हैं तो गोश्त जो है काला पड़ जाता है बीफ में जो हम बनाते हैं। तो कवर कर देंगे, हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे, और जब ये थोड़ा सा 5 मिनट बाद हम तकरीबन इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं इस वक्त, और इसको उस वक्त तक हमें पकाना है कि अच्छे से हमारी यखनी डन हो जाए। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए अलग से एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हमने डाला है तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल अच्छे से गर्म करना है पहले हमें। अभी मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है, और बाद में मैं इसमें और ऐड करूँगी। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम यहाँ डालेंगे प्याज, जो कि हमने ली है 3 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस में हमने इसको काट लिया था। प्याज को फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तकरीबन 1.5 किलो हम बना रहे हैं ये बीफ पुलाव, तो इसी हिसाब से हमने प्याज ली थी। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 से 2 किलो पुलाव बनाने के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो सेम आप 2 किलो में भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं प्याज को फ्राई बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ। तो यहाँ हमारी प्याज हो गई है जनाब गोल्डन ब्राउन, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। और किस तरीके से निकालना है कि इसको हम थोड़ा सा निचोड़ के, जैसे कि इसमें से ऑयल हमारा निकल जाए सारा, तो आप एक पेपर पे इसको निकाल लेंगे और फैला फैला के इस पर डाल देंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये हुई है क्रिस्पी, आप जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हमने इसको निकाल के साइड पे रख दिया है, और इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपका ऑयल कम है तो आप इसमें मज़ीद ऑयल ऐड कर सकते हैं। हमने पहले थोड़ा ऑयल डाला था, और ये तकरीबन 1 कप हो चुका है। शामिल करेंगे अब कुछ साबुत यानी कि खड़े मसाले। 4 से 5 अदद तेज़पत्ता है, 4-5 जो हैं वो छोटी साइज़ की हमने ली है दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 छोटी इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची, और 10 से 12 हमने ली हैं साबुत काली मिर्च, और लौंगे हमने लिए हैं 6 से 7 अदद। तो इन सारे मसालों को हमने सॉट कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है 1 से 2 सेकंड के लिए, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। खुशबू आने तक इसको आपने फ्राई करना है बहुत ही लो फ्लेम पर। तो जनाब खुशबू आ गई है। अब यहाँ पे हम डाल लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। अच्छे से इसको हम भून लेंगे। लहसुन अदरक भूनने के बाद यहाँ हमने डाले हैं टमाटर कटे हुए, 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे।
तो रेड से टमाटर जनाब हमने इसमें काट के डाल दिए हैं। अच्छे से इसको हम भून लेंगे। टमाटर जो है थोड़े नरम हो जाएं तो यहाँ हम डालेंगे कुछ मसाले, और मसालों में शामिल हैं नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। और होममेड पुलाव मसाला मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून। तो इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो ये सारे मसाले इसमें हमने डाल दिए हैं। अच्छे से हम मसालों को भून लेंगे। मसालों की भुनाई अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल आए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। और आप देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे तकरीबन ये घुल चुके हैं और इसको हम चम्मच की वजह से थोड़ा सा दबा रहे हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी हमने इसमें शामिल किया है क्योंकि टमाटर हमारे तकरीबन घुल चुके हैं। मसाला भुनने के लिए हमने इसमें पानी शामिल किया था। शामिल कर देंगे 10 से 12 अदद हरी मिर्चें दरमियाने साइज़ की और कवर कर देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। मसाला आप जैसे कि देख रहे हैं कि अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ हम डाल देंगे दही, जो कि मैंने ली है तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर फिटी हुई दही हम इसमें शामिल करेंगे। दही हमने यहाँ शामिल कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सबसे पहले, और इसको पकाने के लिए रखेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। दही हमने अच्छे से मिक्स कर दी है और अब यहाँ इसको हम कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। और देखते हैं जनाब हमारी यखनी डन हुई है कि ये नहीं। तो हमारी यखनी डन हो चुकी है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे। 30 से 40 मिनट लगते हैं ये यखनी बनने के लिए, और आप अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो शायद आपका खाना और भी थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ हमारी यखनी तकरीबन तैयार हो चुकी थी और दूसरी साइड पे हमारा मसाला भी भून चुका था, रेडी है। तो हम इसमें बोटियाँ शामिल कर देंगे और सारी बोटियाँ एक एक करके हम शामिल करेंगे। और जो हमने पोटली बना के रखी थी मसाले की, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अभी हमने सिर्फ बोटियों को शामिल किया है और यखनी अभी हमने शामिल नहीं करी है। गोश्त को अच्छी तरह से मसाले में कसेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे और कुछ मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद इसको हमने चेक कर लिया है, शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम चावल, और पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया था बासमती चावल, और ये बहुत अच्छा चावल होता है पुलाव या बिरयानी के लिए, परफेक्ट माना जाता है। आप चाहें तो सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है। चावल मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो, और इसको मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो के रख लिया था पानी में, और पानी मैंने उसका डिस्कार्ड कर दिया था। चावल मैंने डाल दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे यखनी। यहाँ हमने डाल दी है यखनी। और कुछ लोगों के लिए जो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि वो प्योर यखनी के पुलाव जो है पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास कमी बेशी हो जाए या आपको पसंद नहीं है ज़्यादा, तो आप उसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, इतना कि आपके चावल डीप हो जाएं। तकरीबन 2 इंच जो है पानी उसका ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ हमने पानी भी थोड़ा सा शामिल किया है और यहाँ अब ऐड करेंगे हम हस्बे ज़रूरत नमक। नमक हमने शामिल किया है, मेरा स्पून छोटा है तो मैं 3 से 4 जो है वो टीस्पून यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को शामिल कीजिएगा और उसको पहले टेस्ट कर लीजिएगा कि आपका जो है नमक वो सही है। नमक हमने शामिल कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव तैयार होने वाला है। इसको हम कवर कर देंगे, पकाएंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, थोड़ा सा बस बाकी है। इस पॉइंट पर हम यहाँ डालेंगे जर्दे का रंग। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, तो ये आपका वाइट पुलाव बन जाएगा, वाइट बीफ पुलाव। जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी इसको हम ऊपर छिड़क देंगे और डालने के बाद इसको हम कवर करेंगे और हम तवे पे रख देंगे स्टीम के लिए, यानी कि दम पे। 10-15 मिनट बाद आपके चावल दम हो चुके हैं। तो अब हम सर्विंग से पहले इसको ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बीफ यखनी पुलाव कितना मज़ेदार लग रहा है और बिल्कुल इसका जायका देग वाला है, शादियों वाला। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दावत पे बुलाइए और इस रेसिपी को ट्राई करके दाँत समेटिए। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।